Okay, so we can start. Our today's topic is seed. So अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि the fertilization took place जिसमें कि zygote is formed and the endosperm is formed. Okay, so zygote will make a seed while endosperm is its food. So what happens during the formation of seeds? Let us try to know it. So our today's topic is now seed. So seed is formed in the angiosperms. Okay, there are different type of plants: जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रेयोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. जिसमें कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर. अदर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स, ब्रेयोफाइट, टेरिडोफाइट, दे डू नॉट हैव फ्लावर्स. तो फ्लावर में सीड बनता है. ओके, सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. So look at this line, and you also keep on underlining with me. In angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. Okay, and it is often described as a fertilized ovule, क्योंकि ओव्यूल में हो रहा है सारा कुछ. एंड सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट. ओवरी जो है इट फॉर्म्स अ फ्रूट, और सीड जो होते हैं उसके अंदर होते हैं. सो दिस वी विल डिस्कस. नाउ सीड्स जो होते हैं मेनली देयर आर टू टाइप्स: नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस. यहाँ नीचे आ जाइए. ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स? सो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म. ठीक है, उसमें एंडोस्पर्म जो फूड है सीड का वो बचता नहीं है, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है. ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन एल्ब्यूमिनस. ओके, एग्जांपल आर पी एंड ग्राउंडनट. Then after that, what are albuminous seeds? So albuminous seeds retain a part of endosperm because it is not completely consumed by the embryo. So example are wheat, maize, barley, castor, sunflower. Okay. और कुछ एक seeds में there is another thing called as perisperm. So let us see what is it. Occasionally, in some seeds, such as in black pepper and beet, remnants of nucellus, जो ओव्यूल में होता है, आर आल्सो परसिस्टेंट. तो कई बार वो न्यूक्लियस का पार्ट हमें देखने को मिलता है. सो दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ सीड्स आर कॉल्ड एज पेरिस्पर्म. दिस रेजिड्यूल, दिस जो बच गया है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स. और बिसाइड्स दिस इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं एग्जाम एग्जाम में. ठीक है, जैसे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिस्पर्म. तो देन यू हैव टू राइट ब्लैक पेपर एंड बीट. So this is how you should know. Okay, similarly albuminous नॉन albuminous के एग्जांपल जो हैं वो तो आपको पता होने चाहिए. So after that जब सीड कंप्लीटली बन जाता है, ओके, देन इट गोज अंडर डॉर्मेसी. डॉर्मेसी क्या होता है कि इट इज ए टाइम व्हेन द सीड इज इनएक्टिव. ओके, अब आप देखिए हमारी किचन में जितने भी खाने पड़े हुए हैं, चाहे वो ब्लैक ग्राम है, काला चना, ठीक है, या फिर व्हाइट चना है, या फिर राजमा है, किडनी बीन्स. ओके, सो ये सारे के सारे क्या है? दे आर सीड्स, बट उगते तो नहीं है ना अभी. ऐसा तो नहीं है कि हमारी किचन में बड़े बड़े प्लांट उग जाएंगे, पड़े रहेंगे वहां पे, बस वो बहुत कितने टाइम तक भी पड़े रहेंगे, बट दे आर डोरमेट. डोरमेट है अभी. कब उगेंगे वो? जब उनको पानी मिलेगा. ठीक है, व्हेन द वाटर टचेज द सीड्स द डोरमेसी ब्रेक्स. तो उसके बाद फिर वो ग्रो होना शुरू करते हैं. फिर उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो राइज करता है, और धीरे धीरे उसमें से सीड में से एक छोटा सा प्लांट निकलता है. ओके, सो आवर सीड्स विच आर इन आवर किचन, दे आर इन ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी. स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इज कॉल्ड डॉर्मेसी. इसको आप करिए अंडरलाइन. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज एज ओव्यूल मेच्योर इनटू सीड. ठीक है, तो फीमेल पार्ट का अगर आपको डायग्राम याद हो, देयर इज स्टिग्मा, सबसे ऊपर होता है, फिर पाइप लाइक जो है स्टाइल, उसके बाद नीचे ओवरी है ना. ओके, ओवरी के अंदर
ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स के अंदर देर इज अ फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, एग वगैरह है। सो एज ओव्यूल्स मेच्योर इनटू सीड्स, जब ओव्यूल के सीड बनते हैं, ठीक है, ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड्स, तो ओवरी का क्या होगा, ओवरी का बनेगा फ्रूट, ठीक है। सो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है ये चीजें। तो ओवरी की जो वॉल है, वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी के वॉल का क्या होगा, इट इट विल फॉर्म द वॉल ऑफ द फ्रूट एंड दैट विल कॉल्ड एज पेरिकार्प, जो बाहर का छिलका होता है, दैट इज पेरिकार्प। ओके, फ्रूट्स बहुत तरह के होते हैं, द फ्रूट्स में भी फ्लैशी एज इन guava, ऑरेंज, मैंगो, और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। सो फिर अपने आप आगे चलता रहता है काम, क्योंकि फ्रूट्स जब वो पक जाते हैं, या तो उन्हें वो खा ले, या वो टूट के नीचे गिर जाते हैं, फिर वो फ्रूट पूरे सड़ जाते हैं, सीड्स बचते हैं, सीड दोबारा ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से बर्ड्स उनको दूर दूर तक ले के जाते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस नेचर का कंटिन्यूस रहता ही है। ओके, सो ओके, सो सीड्स, जो फ्रूट्स हैं, देर ऑफ टू काइंड्स, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं और ट्रू क्या होते हैं? तो इन मैनी प्लांट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्रूट डेवलप हो रहा है वो ओवरी से डेवलप हो रहा है ना, कई बार ओवरी से नहीं डेवलप होते। जो तो ओवरी से डेवलप हो रहे हैं दे आर ट्रू फ्रूट्स, जो ओवरी से नहीं डेवलप हो रहे, किसी और पोर्शन से बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट्स। ओके, सो लेट अस रीड इट। इन मोस्ट प्लांट, बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ओके, फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, तो बाकी क्या होता है, अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक सेपल, पेटल और ये सब चीजें जो हैं, दे विल डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। हाउएवर, इन फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैश्यू में, फ्रूट बनता है थैलेमस से। द थैलेमस, जो नीचे वाला पोर्शन होता है ओवरी के नीचे, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच ए फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। वाइल मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ज्यादातर फ्रूट ओवरी से ही बनते हैं, एंड दे आर ट्रू फ्रूट्स। ओके, तो ये एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये एग्जाम्पल हैं फॉल्स फ्रूट के, तो बाकी एग्जाम्पल हैं ट्रू फ्रूट्स के। सो थोड़ा सी ये बातें आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ वी आर ऑन a very important topic. So these all are the example of this. Look at this diagrams, ठीक है, सीढ़ी हैं सारे, these are cotyledons, माइक्रोपाइलर एंड जो है ओपनिंग है ना, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इज ओपनिंग जहां से वाटर एंटर करता है, एंड ऑल दिस द डायग्राम ऑफ सीड्स। ओके, सो ये फ्रूट के बारे में बताया हुआ है। लुक एट दिस, दिस इज एन एप्पल, है ना, विच इज ए फॉल्स फ्रूट। सो आप सबने देखा हुआ एप्पल, तो दिस इज, दीज आर द सीड्स हियर। ये पोर्शन जो है, दिस इज थैलेमस, थैलेमस से डेवलप हुआ ये, एंड एंडोकार्प, मेसोकार्प आर द स्ट्रक्चर्स हियर। सो देयर आर सम फ्रूट्स विच आर प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक, ठीक है, पार्थेनोकार्पिक। सो उसका एग्जांपल है बनाना, बनाना इज वन सच एग्जांपल वेयर द फ्रूट इज डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, देन दिस ऑल, देखिए मैंने कुछ कुछ चीजें इसमें ली हैं जो इंपॉर्टेंट लगी मुझे। यू हैव टू रीड ऑल दिस थॉरली, सारा लाइन टू लाइन पढ़ना है आपने, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज इट मीन्स, कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंडोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, तो सीड्स की बहुत एडवांटेजेस हैं, क्यों? क्योंकि सीड्स कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वहां भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसे फिर वो फैलते जाते हैं पूरे। ओके, नए हैबिटेट्स, न्यू हैबिटेट्स में जाके वो ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे these all are helpful. So one more thing is कि viability, कि सीड जो होते हैं वो कब तक काम के रहते हैं,
कब तक वो ग्रो कर सकते हैं. सो सम सीड्स, लुक एट दिस येलो पोर्शन नाउ. सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 of years. बहुत समय तक सीड रहते हैं. इवन कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, देर आर सीड बैंक्स जहाँ पे सीड रखे गए हैं. देर आर पॉलिन बैंक्स, ओके, जहाँ पे पॉलिन ग्रेन रखी गई हैं. तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, बिकॉज आउटर लेयर ऑफ पॉलिन इज वेरी स्ट्रांग, है ना. ओके, तो सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर. देर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड सीड, वेरी ओल्ड एंड वायबल. वायबल मतलब उग भी सकते हैं. द ओल्डेस्ट ऑफ दैट इज ऑफ लुपाइन. लुपाइन, लुपिनस एरेक्टिकस इज a tree. ठीक है, लुपाइन ट्री है. And this seed was found from Arctic tundra, which is a very cold area, जहाँ बर्फ रहती है हमेशा. And the seeds germinated, germinate हुआ सीड वो, and flowered after a record year of 10,000 years. 10,000 सालों के बाद वो सीड उगा दोबारा से. ओके, सो इस तरह से सीड जो है, दे आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग like pollen grains, and they can also be grown again. A recent record of 2,000 years old viable seed is of date palm. Okay, Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavation at King's Herod Palace near the Dead Sea. So these are the different example of seeds that shows the viability of the seeds. तो थोड़ा सा इसको याद रखना है. So let us move on now and come to the topic which is very important, is called apomixis and polyembryony. Apomixis and polyembryony जो है, इट इज अ टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन जिसमें हम बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, आपको पता है कि सीड्स जो होते हैं, जब हम फसल उगाते हैं आजकल, सपोज आप एक फार्मर हैं, तो आपको फसल उगानी है, तो आप क्या करेंगे, आप बाजार में जाएंगे और सीड खरीदेंगे पहले. और सीड कौन से लेंगे आप, हाइब्रिड, जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं, वो आमतौर पर बहुत महंगी मिलते हैं सीड्स. और वही सीड ऐसे होते हैं अच्छे से ग्रो करते हैं. अगर सीड अच्छे नहीं होंगे आपके, तो फसल भी अच्छी नहीं होगी. आधे सीड को तो जमीन में जो दीमक होती है ना, या चींटियां होती हैं, वही खा लेती हैं. उगने से पहले खा लेती हैं उनको. तो कहाँ से उगेंगे वो. ठीक है, तो आपको सीड लेने पड़ेंगे अच्छी क्वालिटी के, हाइब्रिड सीड लेने पड़ेंगे. प्लस आपको ऐसे सीड लेने पड़ेंगे जिसमें पहले से ही मेडिसिन लगी हो, ताकि उन्हें कोई इंसेक्ट ना खाए. अंदर उस जमीन के अंदर आपने डाले, तो वहां पे कोई खा ना ले उसको. तो इसलिए बहुत खर्चा होता है. तो एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रोनी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बहुत सारे सीड बना सकते हैं, ओके, विदाउट मच एक्सपेंडिचर. सो लेट अस ट्राई टू नो व्हाट इज इट. सो लुक एट दिस. इन सर्टेन केसेस, सम स्पीशीज सच एज एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी फैमिली है, एंड ग्रासेस हैव evolved a special mechanism. ठीक है, इट इज a different mechanism for the production of seeds without fertilization. फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस. सो होता क्या है इसमें, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction. मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह काम करती है ये, बट है ये asexual है. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ apomictic seeds. So the seed develop in several ways. And what are those ways? In some species, the diploid egg diploid ही है अभी. ठीक है, haploid नहीं हुआ, meiosis में नहीं गया. Diploid egg cell is formed without reduction division and develop into the embryo without fertilization. So जो egg है, it develop directly into embryo. ठीक है, fertilization नहीं होती है. तो this is one of the method. Okay, most often, as in many citrus and mango. सिट्रस फ्रूट्स तो क्या होते हैं, जो संतरा और ये मौसमी वगैरह है ना, खट्टे हैं जो, एंड मैंगो. इसमें क्या हो रहा है, वैरायटीज ऑफ सम ऑफ द निसुलर सेल्स. निसुलस है ना, ओव्यूल में जो निसुलस है माइक्रोपाइल के पास, वो वाले सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक उसके पास में ही है. स्टार्ट डिवाइडिंग. पता चल रहा है आपको, ये डायग्राम देखिए ओव्यूल का. ओव्यूल में इफ यू सी, लेट मी शो यू द डायग्राम. सो एक बार हम देख लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए.
ओके काफी पीछे है. सो एनीवे, यस, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल. इसमें देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है. यहाँ से कुछ सेल, और क्या है, एम्ब्रियो सैक. ये एम्ब्रियो सैक है. इसके अंदर एग एग सेल हैं, और एंटीपोडल सेल हैं, बीच में सेंट्रल सेल है, ठीक है. सो यहाँ से कुछ सेल न्यूक्लियस के, कुछ स्पेशलाइज उसमें चेंजेस होते हैं, एंड दे स्टार्ट एंटरिंग इनटू एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में चले जाते हैं वो. तो उसके बाद फिर वो सारे के सारे ही दे डेवलप इनटू सीड्स. सो दैट इज पॉलीएम्ब्रोनी. ओके, तो यहाँ पर थे हम लोग. सो सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, एंड दे प्रोट्रूड. प्रोट्रूड मतलब एंटर करते हैं इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू embryos. In such a species, each ovule contain many embryos. Okay, or occurrence of more than one embryo is called polyembryony. So इस तरह से sexually, not sexually but asexually, तो बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो यहाँ पर जिस सवाल की मैं बात कर रहा था कि हाइब्रिड सीड जो हम लेते हैं ना, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, and hence the cost of hybrid seed become too expensive for the farmers. So that is why, for the help of farmers, these two techniques, apomixis and polyembryony, can be used, by which easily we can produce a lot of seeds, and which can be used by the farmers to grow their crop. Okay, so that is why these two things are important. Okay. Acha, besides this, there is one more thing, tissue culture. You know what is tissue culture? किसी को पता है टिश्यू कल्चर में क्या होता है? नहीं पता है? So tissue culture is one of the technique in which also we can grow a lot of plants without seeds. सेल से ही ग्रो कर लेते हैं. सेल से टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनाते हैं इन द लेबोरेटरी, और फिर उसको वी कैन ट्रांसफर देम. ओके, एनीवे, सो हियर वी आर नाउ एट द क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट अस क्विकली डिस्कस दिस क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. दिख रहा है भी आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स की नहीं दिख रहे हैं? ओके, यस सर, दिख रहे हैं. इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. सो लेट अस सी देम. अपनी बुक निकाल लीजिए आप लोग, एंड पेज नंबर इज 40. सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. नेम द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस. फ्लावर की कौन से पार्ट में होती है मेल फीमेल की डेवलपमेंट? यस, लुक एट द आंसर. आंसर देखिए बताइए. पॉलन ग्रेन्स कहाँ बन रही हैं? The pollen sac. हाँ, पॉलन सैक में, एंथर में, है ना, एंथर में बन रही हैं. एंड ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूल in the angiosperm flower. Okay, so there is no need to write. I will send this. Then microsporogenesis, megasporogenesis, you know this already. Now arrange the following item in the correct developmental order. So क्या क्या होता है पहले, फिर क्या क्या होता है? तो आंसर, लेट अस लुक एट द आंसर. पहले स्पोरोजेनस टिश्यू होता है. इट गिव राइज टू एमएमसी, ठीक है. मदर सेल बनता है, फिर वो डिवाइड होता है, इट अंडरगोज मियोसिस. तो टेट्राड बनता है, 4 सेल बनते हैं, फिर वो पॉलन ग्रेन्स बनती हैं. ओके, देन डायग्राम ऑफ ओव्यूल इज इम्पोर्टेंट, तो यू शुड नो इट. जैसे कि मैंने बताया था आपको इसका मेमोनिक्स भी, कि इट लुक लाइक एन इन्वर्टेड हेड. यहाँ से लग रहा है जैसे ओपनिंग है, तो दिस इज माइक्रोपाइलर एंड. इसके नीचे चैलिजल एंड है ना, विच लुक लाइक ए, जैसे हमारा ब्रेन होता है ऊपर का हेड पोर्शन, और बीच में देयर इज ए गैमेटोफाइट, और यहाँ पर सम स्किन लेयर्स हैं, न्यूक्लियस वगैरह, इंडिक्यूमेंट्स हैं. ओके, सो दिस कैन बी इजीली रिमेंबर्ड. इसका स्टाल्क है, दैट इज कॉल्ड हेलियम एंड फनिकल. ओके, नाउ
Come to the next question. What is meant by monosporic development of the female gametophyte? मोनोस्पोरिक वो होता है जब एक ही मेगास्पोर से डेवलप हो रहा है। तो अगर आपको याद हो कि फीमेल गैमेटोफाइट जब बनता है, सो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 सेल, आउट ऑफ विच 3 डीजनरेट, 1 रिमेन। तो अगर एक ही है Yes, तो sir. है ना, 1 रिमेन, तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है वो। और अल्टीमेटली उसके 8 सेल बनते हैं लास्ट, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं लास्ट में, जिसमें से कि 2 बन जाते हैं सिनर्जिड्स, एक एग बन जाता है, 2 बनते हैं सेंट्रल सेल, और 3 बन जाते हैं एंटीपोडल। हाँ, ये डायग्राम जो है। ओके, तो आगे चलते हैं सीधा। व्हाट आर द चेस्मोगैमस फ्लावर? 2 तरह के फ्लावर बोले थे आपको सेल्फ पॉलिनेशन में। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का टॉपिक है ये। 3 तरह की थी पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जीनोगैमी एंड गेटनोगैमी, है ना। तो उसमें ऑटोगैमी में ये था चेस्मोगैमस एंड क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो क्रिस्टोगैमस क्या क्लोज होते हैं, ऑटोगैमस ओपन होते हैं, और नहीं, चेस्मोगैमस ओपन होते हैं। सो क्यों, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैन क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर इन क्रिस्टोगैमस फ्लावर? क्रॉस पॉलिनेशन होगा? तो यस होगा, क्योंकि ये ओपन होते हैं फ्लावर, नॉर्मल फूलों की तरह ही होते हैं, ओपन होते हैं ये। इसके जो उल्टे हैं क्लिस्टोगैमस, वो क्लोज होते हैं, उसमें नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर द फ्लावर विच हैव एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, दैट्स व्हाई क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, अपने आप को ही पॉलिनेट ना कर दे कहीं प्लांट, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसमें? इसमें है एक तो डिकोगैमी। ये एक थोड़ा सा नया है, पर इसका कोई खास मतलब नहीं है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, ठीक है, मेल और फीमेल डिफरेंट टाइम के ऊपर डेवलप करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स और जो फीमेल पार्ट है कार्पेल्स, दे डेवलप एट ए डिफरेंट टाइम, तो उसमें फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाता। ओके, दिस इज वन थिंग। देन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अगर हो भी जाए तो फिर कुछ नहीं होगा। इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबल है, नॉट फिट, ठीक है। दैट इज द वे द प्लांट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन इतना बढ़िया नहीं माना जाता। उससे क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, और नेक्स्ट जनरेशन की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज? तो वही इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वाली जो बात मैंने करी है। कम टू क्वेश्चन 10, व्हाट इज बैगिंग? बैगिंग एंड इमेस्कुलेशन, जिसमें हम पेपर बैग लगा देते हैं प्लांट का पॉलिनेशन रोकने के लिए, तो दैट इज बैगिंग टेक्निक। ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। ओके, जब पॉलिन ट्यूब एंटर करती है स्टिग्मा से स्टाइल में टू फर्टिलाइज द ओवम, तो वहां पे क्योंकि पॉलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक सेल एग को फर्टिलाइज करता है, और एक सेल जो सेंट्रल सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं उसको करता है फर्टिलाइज टू मेक द एंडोस्पर्म which is the food for the embryo. That is why it is called as triple fusion. Okay. Then why do you think the zygote is dormant for some time in a fertilized ovule? Okay, the zygote is dormant for some time in a fertilized ovule. The embryo develop only after the formation of endosperm. Okay, तो सम टाइम क्या होता है कि जाइगोट बन गया, और उसके बाद फिर कुछ होता नहीं है उसको, वैसे ही रहता है वो, थोड़े टाइम के लिए डॉर्मेंट रहता है, नो चेंज। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वेट कर रहा होता है कि उसका फूड भी बन जाए, एंडोस्पर्म भी बन जाए, उसके बाद ही वो डेवलपमेंट शुरू करे। ओके, नाउ ऑल दिस डिफरेंसेस, हाइपोकोटाइल, एपोकोटाइल, कॉलिप्टाइल, कॉलेरिजा, इंटिग्यूमेंट टेस्टा, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, ये
सीड का टॉपिक है, ऑल दिस टर्म्स कम्स देयर, तो इनके डिफरेंस आई थिंक यू ऑलरेडी नो, नहीं पता तो एक बार जस्ट गो थ्रू इट, यू विल बी एबल टू नो इट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, so that's why I'm skipping it now. Coming directly to question number 15, emasculation is another technique जिसमें हम सीजर से या हाथ से पॉलन ग्रेन्स यानी कि स्टिग्मा नहीं, स्टिग्मा नहीं, एंथर, एंथर वाले पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो वी कैन यूज फोर्सेप्स और वी कैन यूज ए सीजर टू कट द मेल पार्ट, है ना, उसको निकाल देते हैं। तो फिर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है, पॉलिनेशन नहीं हो पाता। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, if one can induce parthenocarpy through the application of growth hormones, which fruit would you select to induce parthenocarpy? Parthenocarpy क्या होती है? Development of seeds without fertilization। तो इसमें बहुत सारे हैं, वाटरमेलन, लेमन, ऑरेंज वगैरह पार्थेनोकार्पी से बनाते हैं एंड दे बिकम सीडलेस, फिर उसमें सीड नहीं होते हैं उसमें, ओके क्योंकि बाय यूजिंग हार्मोन्स वी कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, so then these kind of plants will not have seeds. Okay, what is the role of taptum? Taptum का क्या रोल है in the formation of pollen grains? तो 4 लेयर होती हैं, उसमें से टैप्टम इज द इनर लेयर, तो इसका काम है बेसिकली नॉरिशमेंट देना। कम टू लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? सो एपोमिक्सिस, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which seeds are produced without fertilization. So इसमें सीड्स काफी अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस होते हैं, सो इसलिए इट इज गुड फॉर फार्मर्स, है ना। सो दैट एंड्स आवर चैप्टर हियर। तो these are all 18 questions, okay, so just wait for a minute.